नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार गिरधर जी, जिनसे हम निरंतर विदेशी नीति पर बात करते रहते हैं। आज का भी एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही फैसले में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया। और दरअसल पाकिस्तान और जो बाइडेन के बीच में जो डील हुई थी, जिसमें अफगानिस्तानी शरणार्थियों को जो फिलहाल 25,000 की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, उस डील के तहत उन्हें अमेरिका में सेटल किया जाना था। आज उस डील को डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया है। इसका क्या पाकिस्तान पर प्रभाव पड़ेंगे? जर्जर अवस्था में, आर्थिक अवस्था में पाकिस्तान गुजर रहा है, इकोनॉमी उसकी तबाह हो चुकी है। क्या माना जाए कि अमेरिका ने उसे एक बार फिर धोखा दिया है? क्या माना जाए कि पाकिस्तान की कूटनीति एक बार फिर फेल हुई है? क्या माना जाए कि अब इन शरणार्थियों का पाकिस्तान क्या करेगा? अब देखिए बिलाल जी, ये अफगानिस्तान के बारे में ऑलरेडी पाकिस्तान ने पिछले 2 साल से बहुत सख्त कदम उठाए थे। लगभग 8 लाख अफगानी जो निवासी थे पाकिस्तान में, इनको फिर दोबारा अफगानिस्तान भेज दिया। उनमें ऐसे भी लोग थे कि उनके पूरे जिंदगी पाकिस्तान में वो लोग गुजारे थे। मतलब उनके पैदाइशी, मतलब वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे और वहां से वो मतलब 30-40 साल के जितने भी लड़के थे वो अ, उनका पूरा जिंदगी यही गुजरा है। तो उनको भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वापस भेज दिया। तो लगभग 8 लाख लोग ऑलरेडी वो वापस धकेल दिया। अब रही ये 25,000 लोगों की बात। पाकिस्तान तो वो भी एक बुजदिल देश है। वो भी कोई उसमें कोई सोच नहीं है, मतलब कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। तो ऑब्वियसली ये 25,000 लोगों को भी फिर दोबारा अफगानिस्तान ये भेज सकता है। मगर पाकिस्तान जो है वो एक रेंटियर स्टेट है। मतलब अपने आप को भाड़े पे लगाती है, किराए पे चढ़ा के पैसा वसूल करती है। तो इसके चलते हुए ये 25,000 लोगों को भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकती है। वो ये कह सकता है कि देखिए हमारी अग्रीमेंट थी ऑलरेडी, आप ठीक है, आप भले ही इनको अमेरिका में लेना नहीं चाहते हो, मगर इनकी खर्चा यहाँ इनको रखने के लिए जो खर्चा होगा वो हमें दे दो। इतना मिलियन डॉलर्स होगा, इतना जो होगा तो वो हम देते रहिए। तो वो बात वो अमेरिका से चर्चा कर सकता है। मगर इस मूव जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसके बारे में जो निर्णय लिया है, वो पाकिस्तान के खिलाफ वाली डिसीजन नहीं है। ये प्रो अमेरिका की डिसीजन है और अपना जो कैंपेन की जो प्रॉमिस था उसके चलते हुए ये निर्णय लिया गया। कैंपस उनके कैंपेन में क्या कहा था, हमने इस देश में इलीगल्स को अब आने नहीं देंगे, जो इस देश में है उनको बाहर फेंक देंगे। यही उनका नारा था। इसीलिए भारत के खिलाफ भी हमारी 18,000 लोग हम वापस ले रहे हैं अभी। मेक्सिको के साथ भी वही होगा, कनाडा के साथ भी वही होगा। उसी रास्ते में, उसी सिचुएशन में पाकिस्तान को भी ये नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर जैसे मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन जो भी निर्णय लिए थे उनके उनको पूरा खारिज करने के इसमें चल पड़े हैं। पिछले बार भी यही किया था। जब पिछले बार ये प्रेसिडेंट बने थे 2016 में, तब भी ये क्या किया था। उसके पहले क्या, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन थे ईरान के बारे में, सबको खारिज कर दिया। स्पेशली न्यूक्लियर डील, उसको रद्द कर दिया और उनसे हट गया, मुकर गया। पेरिस अकॉर्ड से मुकर गया। फिर जो नॉर्थ अटलांटिक इनके जो ट्रेड डील थी मेक्सिको और कनाडा के बारे में, उससे भी हट गया हो। तो ये चीज है, पिछले एडमिनिस्ट्रेशन जो करती है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपना अलग से वो सोचता है, अपना फायदा देखता है। तो उसमें किसी को नुकसान हो फायदा हो, उससे कोई उसको मतलब नहीं बनता है। तो पाकिस्तान उसी सिचुएशन में फंस गया है। तो पाकिस्तान अब ये सोच रहा था कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कुछ रिश्ते फिर दोबारा कायम कर सकते हैं, क्योंकि जो बाइडेन भी उनको कोई भाव नहीं दे रहा था। उनको इमरान खान को फोन नहीं किया, ना शहबाज शरीफ से बात किया। मतलब पूरा इवन अमेरिका भी उसको आइसोलेट किया था जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कुछ तो कुछ सुधार आएगा। शहबाज शरीफ भी ट्वीट किया, इनके जो एम्बेसडर है वो बहुत कोशिश किया। यहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने टिकट खरीद के जाके इनमें इनके इनॉग्रेशन में, डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में जाने का कोशिश किया है। तो मतलब बहुत कोशिश कर रहा है, मगर डोनाल्ड ट्रंप अपना देखता है, उस देश से आगे वो कुछ नहीं देख रहा है। तो अमेरिका के अंदर इलीगल या जो अमेरिकन नागरिक नहीं है
उनको आने नहीं देंगे, और उनको जो चाहिए, जो टेक्निकली एक्सपर्ट्स हो, इंजीनियर्स हो, उनको फिर लेके आएगा। यहां तक वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वाइन एक्सपर्ट्स और वेटर्स, क्वालिफाइड वेटर्स, इनको भी हम लाएंगे। मतलब उनके फायदे में उनको जो चाहिए उनको लेके आएगा, बाकी सब जो भी है उनको वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसी के लेकिन चक्कर में गिरधर जी, हाँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, वो देश की एक नीतिगत फैसले होते हैं, वो देश हित के फैसले होते हैं, वो राष्ट्र हित के फैसले होते हैं। और अमेरिका इसके लिए जाना जाता है कि दुनिया में मशहूर है कि अमेरिका अपनी नीति से नहीं हिलता, अमेरिका अपनी पॉलिसी से नहीं हिलता। तो अब इस तरह के ये बचकाना के ईगो क्लैश के अंदर मैं बाइडेन के कवर कैंसिल करूंगा और कोई कल आने वाला मेरे फैसले कैंसिल करेगा। तो ये जो अमेरिका बड़े शानो शौकत से कहता था हम बड़ी नीतिगत फैसले लेते हैं, बड़े प्रोफेशनल है, हमारी नीति में बदलाव नहीं आता, तो अब ये इस तरह के हरकतें जो देखने को मिल रही हैं अमेरिका में, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कोई डोनाल्ड ट्रंप आया इसलिए ये इसके नैतिकता भंग हो गई है, टूट गई है, ऐसे नहीं है। अमेरिका की मानसिकता ये ऐसा ही है। जो भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर होती है पूरे दुनिया में, वो रूल्स को बनाने वाला अमेरिका है, उसको तोड़ने वाला भी अमेरिका है। आज नया बात नहीं है। हर हर जितने भी आप जंगे देखते हैं, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी हुए, वो पूरा अमेरिका ने छेड़ा था। अब देखिए, वियतनाम वॉर में एक क्यों घुस गया उधर, वियतनाम से इसका क्या लेना देना। ये फिर इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है, उनको भी पता था कोई मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स नहीं है उनके पास, फिर भी जाके उधर इतना आतंक मचा के आ गया है। अब देख इराक के बारे में देखिए, इराक की हालत क्या है अब। तो आईसिस कहां से पैदा हुआ? आईसिस की फंडिंग भी अमेरिका दे रही थी। और यहाँ ईरान की रेजीम, अब जो खमेनी की रेजीम है, उनको प्रॉपअप कौन कर रहा है, उनको समर्थन और कौन दे इसी रहा है? तरह की और आगे इसी तरह की फंडिंग पाकिस्तान को भी कर रहे थे, जिहादियों को बनाकर। अमेरिका जिहादियों को बिल्कुल। पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग दे रहा था, और उन्हीं के माध्यम से वो रशिया से अफगानिस्तान में लड़ रहा था। और जब वो जिहादी आउट ऑफ पॉलिसी हो गए तो उन्होंने ट्विंस टावर तोड़ दिए, और तब आप अफगानिस्तान पे हमला करते हैं। तो वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये अमेरिका बड़ा अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझता है, लेकिन उसके फैसले बड़े कंट्रोडिक्टरी हैं। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो अपना फायदा उस मौके पे, उस समय पे, वो जो अपना फायदा समझता है उसके मुताबिक ही वो चलता है। इसीलिए उनके लिए कोई रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए वो पूरा दुनिया का गुंडा है। सॉरी टू यूज द वर्ड, आप पुलिस मैन कह सकते हो या गुंडा कह सकते हो। अमेरिका इज द वर्ल्ड गुंडा। इसीलिए उनके बारे में कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। इसलिए वो सुपर पावर है। वो भी रूल्स के मुताबिक चलेगा तो वो सुपर पावर नहीं बन सकता है। कोई भी देश में जाके वो दखल क्यों करता है? छोटी देशों में क्यों दखल देता है? आज देखिए उसकी घमंड, पनामा को वापस लेने के पूछ रहा है, कनाडा को 51st स्टेट बनने के लिए स्टेटमेंट्स दे रहा है, फिर ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए कह रहा है। ये तो वो तो सॉवरेन कंट्रीज है ना, स्वतंत्र देश है। उनको आप लेने का क्या है? आपका क्या इरादा है? आप कौन होते हो पूछने वाले? गल्फ ऑफ मेक्सिको को बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका डाल दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, हर अमेरिकन प्रेसिडेंट यही किया है। अब ओबामा ने क्या किया है? पाकिस्तान की सरजमीन, उनके जो एयर स्पेस उल्लंघन करके जाके उधर उसामा बिन लादेन को मार के आ गया ना, उसको उठा के ले आया। तो वो क्या रूल्स बेस्ड था क्या? वो एक सॉवरेन देश का, उनका जो सॉवरेंटी है उसको उल्लंघन आपने किया ना। ओबामा के कालखंड में कितने ड्रोन अटैक्स हुए थे पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान कह रहा था ना, उसके खिलाफ वो खड़ा हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान इसीलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ बोलता था वो। तो अमेरिका कभी भी रूल्स बेस्ड काम नहीं करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका कभी भी रूल बेस्ड काम नहीं करता, इसलिए वो सुपर पावर है। वही वही नियम बनाता है, वही कानून बनाता है, और फिर बाद में उसी को खुद ही तोड़ता है। लेकिन गिरधर जी, मैं एक और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, शरणार्थियों के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को 14 साल की सजा हो गई। और इमरान खान के बारे में पूरा परसेप्शन यही है कि इमरान खान एंटी अमेरिका चले गए थे, इसलिए अमेरिका ने उन्हें पाकिस्तान की आर्मी से मिलकर फिक्स करा दिया, और वो आज तक अब 14 साल जेल में रहेंगे। साथ ही साथ उनकी वाइफ जो बुशरा बीबी है, उनको 7 साल की सजा हो गई। लेकिन आज उनकी पार्टी पाकिस्तान में कह रही है कि हम इसकी गुहार ट्रंप से लगाएंगे, अमेरिका से लगाएंगे। उन्हीं की पार्टी कह रही है। तो ये जो पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी के अंदर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन उभर के आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
मुझे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा है इसमें। पहली बात, अमेरिका की दखल से इमरान खान को नहीं हटाया गया, ये हमें समझनी चाहिए। उनके देश के अंदर दरार आ गई थी, उनके आर्मी के अंदर दरार आ गई थी। इसके चलते हुए फैज हमीद को आज असीम मुनीर ने उसको अरेस्ट करके जेल में रखा है। उनके खिलाफ अभी कार्रवाई भी नहीं हुआ है, कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है अभी। तो वहां आर्मी के अंदर अंदर दो गुट बन गए थे, एक इमरान को सपोर्ट कर रहे थे, एक एंटी इमरान की गुट थी। तो जब उनमें ये फिशर्स आ गया, ये मतलब ये डिविजन्स आ गए थे, तो उसके चलते हुए इमरान को अंदर रखने का जरूरत था उनको, इसीलिए उनको अंदर रखा है। अमेरिका अमेरिका की दखल है इसमें, डोनाल्ड डू का क्या था वो सिफर दिखा के इमरान खान एक विक्टिम कार्ड खेलने का एक कोशिश किया है, मगर अमेरिका की दखल से नहीं हुआ है वो। अमेरिका ऑलरेडी दे लॉस्ट इंटरेस्ट, एक बार अफगानिस्तान से वो हट गए हैं पीछे। अब पाकिस्तान में क्या होगा उससे क्या लेना देना उनको, तो दे वर नॉट बॉदर्ड बिकॉज ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे वो बाहर चले जाएंगे। तो इसीलिए लेकिन लेकिन इमरान गिरधर खान जी, गिरधर जी, मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा इंटरवीन करूंगा। जब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान रिकॉर्ड पर ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान, अमेरिका की कॉन्सुलेट ने, अमेरिका के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को बाकायदा धमकाया था और करप्शन के, कहा था कि करप्शन के चार्जेस में आपको फ्रीज कर दिया जाएगा, आपकी सरकार से हटा दिया जाएगा। और इस पर वो बाकायदा एक एजेंडा लेके पब्लिक में उतरे थे, तो रिकॉर्ड में मेरे इमरान खान खुद उतरे थे कि मुझे बिल्कुल, मैं अमेरिका वही पीछे कह हटाना चाहता है और मैं अमेरिका से झुकूंगा नहीं। उनका तो पूरा एजेंडा था ये अपने आप को हीरो दिखाने का और एक कोई बाहरी शक्ति उसके खिलाफ करने वाली साजिश दिखाने का कोशिश था उनका। इसीलिए उनके ऊपर वो भी केसेस है ना, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के चलते हुए उनके भी ये सिफर दिखाने का उनके खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ। तो उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरा दोस्त है, मैं ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर जब था मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आया हूं, और अब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो मुझे वो मदद करेगा। जो बाइडेन था हमारे खिलाफ था, जो बाइडेन की सरकार थी हमें हटाने की कोशिश किया है, मगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है हमारी मदद करेगी। ये नैरेटिव पीटीए चला रही है। तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो अमेरिका की बात नहीं कर रहा है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ चलेगी, हमें मदद करेगी, ये उनकी बात है। मगर उनको हटाने वाली जो एक्चुअली जिस कारण से उनको हटाया गया वो अमेरिका की दखल से या अमेरिका की सोच से नहीं हटाया गया। उनको हटाना जरूरी थी इनके लिए, किसको, हमारी आर्मी के लिए, क्योंकि कुछ नवाज शरीफ को महीने तक नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ इज नो प्लेयर, वो एक कठपुतली है आर्मी के सामने। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये कोई नहीं है, इनके कोई औकात ही नहीं है। तो वहां चलाती है डीप स्टेट ही चलाती है, उनके जो फौज है वही चलाती है सब कुछ। असीम मुनीर उनका शासक है, बाकी कोई नहीं है। तो इधर ऐसा था कि ये धरने पे धरने करते जा रहा था, हर दिन धरना दे रहा था, तो उनकी इकोनॉमी ठप हो गई थी। चाइना की सीपीसी बंद हो गया था, उनका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक सर्कुलर डेट में चले गए थे, उसको इतना बड़ा चढ़ा के मतलब चार्जेस देना पड़ रहा था, आईएमएफ लोन नहीं दे रही थी, तो इनके हालत बहुत खराब हो गई थी। इस सिचुएशन में इमरान खान हर दिन धरना दे रहा था, फिर चक्का जाम करवा रहा था, इस्लामाबाद को बंद करवा रहा था। तो इसके चलते हुए उनको बंद करना अनिवार्य हो गया, इसीलिए उनको बंद किया। अमेरिका की दखल से नहीं है, किसी चीज से नहीं है। अब उनके आर्मी के अंदर अंदर बहुत से कोर कमांडर्स इमरान के साथ थे, और फैज हमीद ये सोच बैठा था कि वो मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा, मगर जब बाद में इमरान खान को हटाया गया तो आर्मी असीम मुनीर ने सीधा फैज हमीद को भी टारगेट किया। तो इसके चलते हुए कोर कमांडर्स में भी दरार आ गई थी। बहुत से कोर कमांडर्स और सीनियर ऑफिसर्स को ये डिसमिस किया असीम मुनीर ने। वहां बहुत गड़बड़ चल रहा है आर्मी में। आर्मी के वेटरन्स और आर्मी के उनके खुद के बीवियां और परिवार जो है इमरान के साथ है। तो इस सिचुएशन में इनको दूर रखना, बंद करके अंदर रखना उनके लिए वो जरूरी थी, इसीलिए उसको बंद रखा है। इसीलिए केस के बाद केस, केस के बाद केस इनके ऊपर डालते ही जाएंगे, जजमेंट्स आते रहेंगे। ये कुछ नेगोशिएशंस कर रहा है शहबाज शरीफ के साथ, वो क्या नेगोशिएट करेगा, कोई डिसाइड करने का औकात ही नहीं है शहबाज शरीफ को। इसीलिए ये चलता ही रहेगा कि अभी 14 साल का ये आ गया, दूसरा ये सिफर के बारे में भी कुछ आएगा, फिर बाकी चीज भी है इनके पास, 100 से ऊपर इनके ऊपर केसेस। तो हर एक केस में 5 साल 3 साल
बिल्कुल, तो ये बिल्कुल चलते ही ठीक रहेगा। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो अंदरूनी मतभेद थे और इमरान खान की पॉलिटिक्स के माध्यम से जो पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान निरंतर हो रहे थे, उसका खमियाजा आज इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप से जो चेंज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे उम्मीद लगाई है कि उम्मीद की किरण है, उसमें आप क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं इमरान खान की? मैं इसको नकार नहीं सकता हूं, हो भी सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये सोचता है कि वो आउटसाइडर है, वो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं आया है, वो एक बिजनेसमैन था, वो प्रेसिडेंट बन गया और उसके खिलाफ पूरा एस्टैब्लिशमेंट कैसे काम किया है वो जानता है। और उनके खिलाफ कितने केसेस डाले थे, इनको रोकने के लिए क्या क्या किया, और इनके खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ, उनको मारने का भी कोशिश की। तो ये सब चीज जो है वो इमरान खान के बारे में वही सोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वो समझता है कि इमरान खान भी आउटसाइडर है, ये पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं आया है, वो खिलाड़ी था, पॉपुलर था, तो इसीलिए वो उसको अंदर कर दिया, ना नाजायज तरीके से उनको अंदर किया, ऐसा उनकी टीम सोचती है। ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट्स आए उनके टीम से, इनके शपथ लेने से पहले एक दो स्टेटमेंट्स आए हैं जो इमरान खान के समर्थन में ऑलरेडी स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं। तो हो भी सकता है, बट पाकिस्तान उनके प्रायोरिटी में है ही नहीं आज। पहला वो अपना देखेगा, मतलब मेक्सिको, कनाडा, चाइना, इन चीजों में उलझ के बैठ जाएगा, फिर रशिया यूक्रेन के बारे में सोचेगा, फिर बात की बात देखेगा वो। इसीलिए बांग्लादेश हो या आप क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान हो, उसके रडार में है ही नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं करेगा। जी, इवन जी, इसराइल के बारे में भी देखिए उनका बयान क्या था। उनसे कोई पूछा था, कोई जर्नलिस्ट पूछा था उनसे कि क्या ये सीज फायर जो है ये सक्सेसफुल होगा या गिर जाएगा, तो वो उनका स्टेटमेंट था, उनका रिप्लाई था कि हम पता नहीं है क्या होगा, ये हमारी जंग नहीं है, इसराइल लड़ेगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब इतना गहरा रिश्ता रखने के बावजूद इसराइल के बारे में ये उनका सोच है, तो पाकिस्तान का कहीं की मतलब पाकिस्तान कौन है इनके सामने? तो इसलिए उसका बहुत कुछ नहीं खूबसूरत। रहेगा। अगर अमेरिका में जो डीप स्टेट है उसके लिए पाकिस्तान जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अमेरिका के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि वो चाइना का इन्फ्लुएंस वहां कम करे। तो ये उनका सोच है, हम्म, डीप स्टेट वो काम करेगा, क्योंकि हम्म, चाइना का ऐसा सिचुएशन है ज्योग्राफी में, फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स है जो जापान, फिलीपाइंस और इनके जो ताइवान, ये उनको रोक रही है, फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स इनके चाइनीज नेवी को पैसिफिक ओशन में जाने से। उसके बाद हम्म, सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स भी है, मार्शल आइलैंड्स, वानुआटू, किरिबाटी, सोलोमन आइलैंड्स, ये सब है उनके। तो वो सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स है। तो ये दोनों चाइनीज आर्मी को, चाइनीज नेवी को रोक रहा है। तो मलक्का स्ट्रेट में उनको बंद कर सकते हैं, उनको ट्रेड को भारत और अमेरिका मिल जाएंगे, मलक्का स्ट्रेट में उनको जाने के लिए उनके जितने भी ट्रेड चलता है उसको हम रोक सकते हैं। लगभग 60-70% ऑफ उनका जो ट्रेड है इसी स्ट्रेट से जाता है, और हमारी चौकट से ही जी, जाता है, वो निकोबार आइलैंड से ही जाता है, जी, उनको रोक सकते हैं। इसीलिए उनको जी, वार्म वाटर्स की जरूरत है, एक्सेस जरूरत है। हम्म, ग्वादर हम्म, इसलिए रखा है, इसलिए हम्म, म्यांमार से भी कोई रिश्ता रखना चाह रहे थे वो। तो अमेरिका को हम्म, वो इंटरेस्ट है, चाइना को रोकने जी, के लिए पाकिस्तान को कुछ मदद करेगा, तो वो भारत के खिलाफ ऐसा हम नहीं समझना चाहिए। वो अपना जी, इंटरेस्ट जी, जी, वहां रखने के लिए, कायम रखने के लिए, और चाइना के खिलाफ, चाइना को वहां घुसने नहीं देना है, चाइना को यहाँ से रोकना है, उस दिशा में वो पाकिस्तान को कुछ मदद भी करेगा। तो दैट इज प्योरली फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन भारत को को, उंगली करना है इसलिए हम कर रहे हैं। बाइडेन जी, एडमिनिस्ट्रेशन वो जी, कर रहा था, भारत को उंगली करने जी, के लिए जी, बहुत कुछ किया है वो, इंक्लूडिंग जी, बांग्लादेश में जो हुआ वो सब, वो बहुत कुछ किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं जी, सोचेगा, इस फालतू चीजों में वो नहीं पड़ेगा। मगर उनके डीप स्टेट का जो सोच है वो चलता ही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जाएंगे, मगर ये चलेगा। चाइना की वर्चस्व कम करने के लिए और वहां चाइना की दखल को कम करने के लिए जो कदम उठाना है वो करेंगे। पाकिस्तान को भी उस दायरे में हमें देखना चाहिए, और उसमें थोड़ा इमरान खान का मदद होगा, इमरान खान के पॉजिटिव उनके तरफ कुछ कदम उठाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, तो हम वी नी नॉट बी सरप्राइज। ये तो चलते चलते जी, रहेगा। बट अमेरिकन डीप जी, स्टेट विल वर्क, चाइना को रोकने के लिए बहुत कुछ काम करेंगे, वो तो चलता ही रहेगा। अरे, अफगानिस्तान में भी जी, इनका बयान आया है, डोनाल्ड ट्रंप का, कि आप जी, $7 बिलियन का जितने भी हथियार है आपके पास वो वापस दे दो। तो जी, ही इज अ बिजनेसमैन, जहां जहां उनका जी, लीकेज हो रहा है उसको रोकना है, जहां जहां उनका नुकसान हो रहा है उसको कम करना है, फायदा जहां है वहां जाना है, यही सोचेगा, वही बिजनेसमैन के नाते ही जी, सोचेगा।
वो जी, स्ट्रैटेजिक जी, जियो स्ट्रैटेजी वो सब उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए उस जी, जी, एंगल से हमें देखना चाहिए। मगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो चलता ही रहेगा। पाकिस्तान तो एक जोक स्टेट है। पाकिस्तान तो एक देश जी, ही नहीं है। जी, एक जी, सेना जी, के लिए एक देश है। बाकी दुनिया में एक जी, देश जी, का सेना होता है, मगर यहाँ तो जी, सेना के लिए एक देश है। तो उसको जी, जी, चलाने के लिए 2 लोग काम करते हैं, टैक्सेस भरते हैं। नहीं तो पूरा जितना भी जी, आपकी आमदनी है, देश का आमदनी है, पूरा फौज ही खाती है। तो वो तो जी, एक जी, जी। फालतू देश है, तो छोड़िए। हाँ, अब चाहे बहुत वो बहुत शहबाज शरीफ हो, बहुत हो बहुत कोई भी अच्छी हो, बात कही आपने कि बहुत अच्छी बात कही कि अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट है और उसकी डीप थिंकिंग है, वो दुनिया को इसी तरह प्रभावित करती रहेगी अपने हिजिन एजेंडे से। जहाँ तक शरणार्थियों का सवाल है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बदलते एडमिनिस्ट्रेशन के चलते झटका ज़रूर दे दिया है। लेकिन ये कहा जाना कि अमेरिका अपनी नीति को फॉलो करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका ही नियम बनाता है और अपनी का ही खुद अपने नियमों को तोड़ता है। यही अमेरिका की गाथा है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत के और अमेरिका के रिश्तों में कूटनीतिक उतार चढ़ाव जरूर आते रहते हैं। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जिस तरह से झटका दिया है, वो साबित करता है वो किसी का सगा नहीं। आपने हमसे बात की गिरधर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें और साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।